दर्शकों, अब हम जानेंगे कर्ता के अनुसार ही सहायक क्रिया का चुनाव करना। कैसे किसी कर्ता के अनुसार पता करें कि किस सहायक क्रिया का चुनाव करना है, इस नियम को हम जानेंगे। देखिए दर्शकों, एकल सहायक क्रिया अर्थात सिंगल हेल्पिंग वर्ब वाले टेंसेज में कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया के चुनाव की कोई भी झंझट या परेशानी नहीं होती है। लेकिन वे टेंसेज जिनमें एक से अधिक सहायक क्रियाएं होती हैं, उनमें कर्ता के अनुसार ही सहायक क्रिया का चुनाव करना होता है और यही थोड़ी परेशानी होती है। अतः मेरी दो बातें हमेशा ध्यान रखें कि एक से अधिक सहायक क्रियाएं वाले टेंसेज में से केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया बाज या वर्ग के चुनाव का निर्णय कर्ता के एक वचन या बहुवचन होने के आधार पर किया जाता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि कर्ता एक वचन है तो बाज का प्रयोग होगा उसके साथ, और कर्ता बहुवचन है तो वर का प्रयोग होगा। और दूसरे नियम को समझते हैं। जबकि एक से अधिक सहायक क्रियाओं वाले अन्य सभी टेंसेज जो कि प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार होते हैं, उनमें कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया के चुनाव का निर्णय हमेशा कर्ता के थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अथवा अन्य पर्सन के आधार पर किया जाता है, चाहे वह एक वचन हो या बहुवचन हो। दर्शकों, वैसे तो मैं पूर्व में ही सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं और पहलुओं को सरलतम रूप में आपको समझा चुका हूँ, जिससे कि आपको टेंस सीखने में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और बार बार टेंस को रटना नहीं पड़े। दर्शकों, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझने के बाद आपको टेंसेज का उपयोग करने के दौरान कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का चुनाव करने में कभी भी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दर्शकों, आइए समझते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 12 प्रकार के टेंस होते हैं, जिनमें से केवल 5 प्रकार के टेंस ही ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक सहायक क्रियाओं अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। ये 5 टेंस हैं दर्शकों। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का उपयोग होता है। दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज या फिर एस ए एस रूल्स फॉलो होता है। तीसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और है। और पांचवा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैड बीन। तो दर्शकों, इस प्रकार जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, केवल 5 प्रकार के टेंस होते हैं जिनमें डबल मतलब एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग किया जाता है। एक तो पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस या सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी, एक तो पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसमें कि दो हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब का उपयोग होता है। और इसके अलावा पूरा प्रेजेंट टेंस होता है, जिसमें कि एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग किया जाता है। और इसीलिए इन पांचों टेंस में कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि भूतकाल की केवल एक टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और संपूर्ण वर्तमान काल में एक से अधिक सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जबकि शेष बचे 7 टेंसेज में केवल सिंगल सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और इसलिए इन सातों टेंसेज में सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का चुनाव करने की कोई भी दिक्कत नहीं होती। सभी सब्जेक्ट के साथ सेम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। ये सातों टेंस हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। तीसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
की हेल्पिंग वर्ब होती है विल। पांचवा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी होती है। छठवां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव होती है। और सातवां है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन। तो दर्शकों, जिन टेंसेज में केवल एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है उनमें तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का चुनाव करने की कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि कर्ता चाहे कोई भी हो। चूंकि सहायक क्रिया केवल एक ही है, तो फिर प्रत्येक कर्ता के साथ उसी सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं दर्शकों। सी इज सॉरी सी विल नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाएगी। दे विल नॉट गो देयर, वे वहां नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जाएंगे। उपरोक्त सभी वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया है। बाकी बचे 5 टेंस जिनमें कि एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग किया जाता है, वहां हमें कर्ता के अनुसार ही सहायक क्रिया का चुनाव करना होता है। जैसे कि आई वॉज देयर, मैं वहां था। शी वॉज देयर, वह वहां थी। यू वर देयर, तुम वहां थे। शी डज नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाती है। दे डोंट गो देयर, वे वहां नहीं जाते हैं। वी डोंट गो देयर, हम वहां नहीं जाते हैं। उपरोक्त वाक्यों में सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया है। सहायक क्रिया के चुनाव को सरल और आसान बनाने के लिए मेरे द्वारा बताए गए इन तथ्यों को हमेशा ध्यान रखें, जिससे कि आपको सहायक क्रिया का चुनाव करने में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमेशा ध्यान रखें कि एक वचनकर्ता के साथ हमेशा वाज और बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा वर का प्रयोग होगा। याद रखने के लिए इस प्रकार याद रखें कि चूंकि एस फोर सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब वाज और अन्य के साथ वर का प्रयोग होगा। दूसरे नियम को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सकारात्मक वाक्य के लिए नियम यह है कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। याद रखने के लिए इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं कि चूंकि एस फोर सिंगुलर होता है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। अब अगले नियम को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य का नियम यह है कि यदि कर्ता अर्थात सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। याद रखने के लिए इसे इस प्रकार याद रखें कि चूंकि एस फोर सिंगुलर होता है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब डज और अन्य के साथ डू का प्रयोग होगा। चलिए जानते हैं अब अगले नियम को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम यह है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा सहायक क्रिया एम का ही प्रयोग किया जाता है। शेष दोनों सहायक क्रियाओं इज और आर के लिए नियम यह है कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। दर्शकों को याद रखने के लिए इसे इस प्रकार याद रखें कि चूंकि एस फोर सिंगुलर होता है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब इज और अन्य के साथ आर का प्रयोग होगा। चलिए दर्शकों, अब अगला नियम समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम यह है कि यदि कर्ता
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है। याद रखने के लिए इसे इस प्रकार याद रखें कि चूंकि एस फोर सिंगुलर होता है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब हैज और अन्य के साथ हैव का प्रयोग होगा। अब अगले रूल को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम यह है कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसे याद रखने के लिए इस प्रकार याद रखें कि चूंकि एस फोर सिंगुलर होता है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और अन्य के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। दोस्तों, इस प्रकार याद रखने के उद्देश्य से हमने जाना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मामले में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट वाला रूल फॉलो होता है। मात्र हमें यह देखना होता है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन। एक वचन है तो एस वाली हेल्पिंग वर्ब वाज और बहुवचन है तो अन्य हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होगा। जबकि प्रेजेंट टेंस के मामले में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट का रूल फॉलो होता है। बस हमें एस फोर सिंगुलर वाला हिंट रूल याद रखना है। इसी तरह दोस्तों, वे मॉडल वर्ब्स जो कि एक से अधिक सहायक क्रियाओं वाले टेंसेज की सहायक क्रिया का उपयोग करके बनाई जाती हैं, उनमें कर्ता का चुनाव करने के लिए इन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है। चलिए दर्शकों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं बाद में रिमाइंडर के तौर पर याद रखने के लिए। दर्शकों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ ही साथ ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दर्शकों, आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाने वाली इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण दर्शकों।